कोलकाता कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 39 में अंजुमन इत्तेहाद की जानिब से केएमसी स्कूल में औरतों के लिए नमाज तरावी का अहतमाम किया गया, जिसमें हज़ारों से भी ज़्यादा औरतों और बच्चियों ने नमाज तरावी अदा किया और इस नमाज तरावी के मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया। ख़ासकर वार्ड के पार्षद मोहम्मद जसीमुद्दीन के जिगरी निगरानी में तरावी का अहतमाम किया जाता है, उनका शुक्रिया अदा किया। औरतों का कहना है कि वार्ड के पार्षद मोहम्मद जसीमुद्दीन से गुजारिश है कि वह इस तरह से तरावी का अहतमाम जारी रखें, आइंदा दिनों में बंद ना करें, ताकि जिनके घरों में जगहों की किल्लत है और दीगर सहूलियात मुहैया नहीं है वह बआसानी तरावी अदा कर सकें। वहीं पार्षद जसीमुद्दीन ने कहा कि हम ये पूरा प्रोग्राम हर ज़ाब्ते का ख्याल रख कर ही करते हैं और ख़ासकर पर्दगी का मामला हो। पूरे तरावी के दौरान कोई भी मर्द इस दौरान इंतजामिया में नहीं रहता, सिर्फ औरतें ही सारा इंतज़ाम व देख रेख करती हैं और उन्हीं के ज़रिए सब कुछ इंतज़ाम करवाया जाता है। सिर्फ आखिरी दिन भीड़ का ख्याल रखते हुए और कुछ तोहफे तहाइफ देते वक्त इंतजामिया के कुछ कारकुनान मौजूद होते हैं, पर उस वक्त भी पर्दगी का भरपूर ख्याल रखा जाता है। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो कि लोगों ने हमसे बातें करते हुए क्या कहा। 39 वार्ड में हमारे हरदिल अजीज काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के तरफ से ये हर साल औरतों की तरावी का इंतजाम वो करते हैं और बखूबी इतने अच्छे से इतने आराम से यहाँ पर औरतें मुकम्मल करती हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, ये हम लोग के काउंसिलर का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने काउंसिलर साहब को ये तौफीक दी और उनके जरिए से हमारे इलाके की तमाम पर्दा नशीब माँ बहने जिनके घर में जगह नहीं है, जिनका घर छोटा छोटा, क्योंकि 39 नंबर वार्ड में कमरा बहुत छोटा छोटा है, गंजा बस्ती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नमाज पढ़ने का तरावी पढ़ने का जगह नहीं है। अल्लाह ताला ने तो हमारे जसीमुद्दीन को इसके लिए चुना और हमारे जसीमुद्दीन जो हमारे वार्ड के काउंसिलर हैं उनके योगदान से, उनकी कारकर्दगी से और हमारे इलाके के जितने भी नौजवान वर्कर्स हैं, जितने भी हम लोग की लेडीज महिला है, सबकी मदद से हम लोग को ये तरावी मुकम्मल करने का मौका मिलता है। तरावी पढ़ने में जितनी भी मुश्किलें पैदा हो सकती थी उन सब का हमारे वर्कर्स ने, जो हमारे काउंसिलर के साथ वर्कर्स है, जितने लड़के लोग हैं, सबने शाना बशाना एक एक कदम में साथ रह करके पानी से लेके वजू से लेकर के जानमाज से लेकर के हर चीज का इंतजाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 39 नंबर वार्ड से ही नहीं, अगल बगल वार्ड से भी लेडीज लोग आती है कि ये जानते हुए कि जसीम भाई के माध्यम से यहाँ पर ही लेडीज तरावी का जो एहतमाम किया जाता है। तमाम लेडीज लोग खुद कहती है जसीम भाई से कि भैया आप बंद मत करिएगा, सब जगह से बंद हो रहा, भैया आप बंद मत करिएगा। हमारे इलाके के काउंसलर हैं, हमारे इलाके के बड़े, सब जगह तरावी बंद हो गया, प्लीज़ आप मत करिएगा। हम लोगों को अच्छा लगता है कि माशाल्लाह रमज़ान के महीने में, मुबारक महीने में हम लोगों को इबादत करने का मौका मिलता है। देखेंगे आप कि घर की औरतें अपने बच्चों को ले लेके आती हैं। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से इमरान और उसकी पूरी टीम को तहे दिल से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी 16 मुकम्मल हुआ, 16 साल मुकम्मल हुआ। 16 साल से यहाँ तरावी का अहतमाम किया जा रहा है। इमरान बोल रहा था, जब मैं थोड़ा सुन रहा था कि ये सिलसिला शुरू हुआ था अंजुमन इत्तेहादिया जो एक अदारा है वहाँ से शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये तादाद इतना मज़ीद इजाफा हुआ कि आज ये पूरे स्कूल में आपने सुना है तकरीबन जो है लगभग आज अगर तादाद देखें तो 1000 पार है, लेकिन रोज़ाना रेगुलर बेसिस में 600-700 ख़वातीन जो है यहाँ तरावी का अहतमाम की है। और अल्लाह का शुक्र है, मैं सबको दिल की गहराई से, मेरी हाफिज़ा जो हैं वो वही पढ़ाती हैं सब सालों साल से, तो तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और चूँकि ये एक रिवायत रही है 16 साल से, यहाँ इतराफ़ के जो वार्ड्स है वहाँ से भी काफ़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ आती हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ में कि ख़वातीन के तरावी को लेकर बहुत सारी मसले भी हैं, बहुत सारी बातें भी हैं, लेकिन हम लोग सब बातों पर ध्यान रखते, धीरे धीरे हम लोग जो है रेक्टिफाई की तरफ भी हम लोग जा रहे हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन का तरावी के दौरान 11 दिन इस जो ये इमारत है, जो ये स्कूल है केएमसीपी स्कूल, इसकी इमारत के अंदर दौरान तरावी कोई भी गैर महरम को जाने की इजाज़त नहीं रहती है 11 दिन। आज भी आप लोगों ने देखा होगा हम लोग बाहर में सब दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे, तो अंदर जाने का अलाउ किसी को नहीं रहता। बड़े एहतराम के साथ और आवाज़ तक बाहर ना निकले इसका भी ख्याल रखते हुए 11 दिन जो तरावी होता है ख़वातीन का, जो हमारे बड़े उलमा या मुफ्ती साहब जो कहते हैं कि ख़वातीन की तरावी में इस बातों का एहतराम करें कि जो है
एकदम पोशीदा तौर पर पर्दे में होकर इज्तिमाई तौर पर तरावी का एहतमाम किया जा सकता है, लेकिन ख्याल रहे कि पर्दे का मामला हो, एहतराम का मामला हो। तो ये बड़ी खुशी है कि हम लोग धीरे धीरे इस मकाम तक गए कि 11 दिन तक इस प्रेमिसेस में कोई भी गैर महरम का अलाउड नहीं रहता है। तो बड़ा अच्छा से तरावी हुआ है। शायद खिज़ां से यहाँ हो फसले बहार की, इसमें भी कुछ मसलिहत परवरदिगार की। ये निज़ाम कुदरत अल्लाह तबारक व तआला के हाथों में है। जो हो रहा है, जो होना है, सब अल्लाह के हाथ में है। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरी हैसियत नहीं है कि इस मनाजिर पर मैं कोई अपना बयान दूँ। बस इतना मुझे यकीदा है कि फ़िरौन को भी अल्लाह ने बहुत वक्त दिया था, लेकिन खात्मा हुआ था फ़िरौन का। नमरूद को भी अल्लाह ने शहनशाहियत दी थी, बहुत ताकतवर था नमरूद, बहुत ताकतवर था। तो अल्लाह का मामला अल्लाह ही जाने, पर मुझे यकीदा है ये निज़ाम कुदरत अल्लाह के हाथों में है। जिस तरह से खामोशी इख्तियार कर लिया है आलम इस्लाम के मुसलमानों ने, तो उस तरफ अपने तरफ से एज ए मुस्लिम क्या कहिएगा? देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ कहने का मैं इस लायक नहीं हूँ कि किसी के बारे में कुछ कहूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कोई खामोश नहीं है। दर्द सीने में लिए है अपने अपने तौर पर लोग। कुछ लोग कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। खामोशी भी एक बहुत बड़ी बगावत है, याद रखिएगा, खामोशी भी एक बगावत है। मैं इतना जानता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी कायनात में उम्मती हैं, सबके दिलों में गज़ा और गज़ा के लोगों के लिए बेपनाह मोहब्बत है। अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल करे। और मैं तो यही दुआ करूंगा कि आलम इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी उम्मती हैं, सबके दिलों में अल्लाह गज़ा, फ़लस्तीन, वहाँ के लोगों के लिए बेपनाह मोहब्बत अता करे। रखना भी अल्लाह की मर्ज़ी है, पता नहीं बंद होना भी अल्लाह की मर्ज़ी होगी। पर हम लोग इतना बात कह सकते हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर हियात से रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। इंशाअल्लाह मरने के बाद क्या होगा पता नहीं है, पर हयात से रहेंगे तो चलता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो कहा मैं अकेला नहीं करता हूँ। मैंने तो स्टार्टिंग में इमरान एंड टीम को मुबारकबाद दिया है, सभी लड़कों ने मुशक्कत किया। और आप मुतमईन रहिए, इंशाअल्लाह हम लोगों पर जितना भी वार हो, हम लोगों पर जितना भी वार हो, लेकिन इतना याद रखिएगा कि हम मोहम्मदी हैं, और मोहम्मदी जो है सर कटा सकता है, हुसैनी भी हम लोग हैं, तो हम सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते। और हम बीच राह में छोड़ के जाने वाले लोग नहीं हैं। और ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये सब, किसी का मैं चचा हूँ, किसी का मैं पापा हूँ, ठीक है। तो जसीमुद्दीन मैदान छोड़ के नहीं गया। 35-36 साल में 16 साल से ये हो रहा है, और इंशाल्लाह मेरे मरने के बाद भी लोग कायम रखेगा, ये यकीदा है मेरा। हम लोग सब बहन, सब माँ, सब बच्ची मिल करके ये तरावी की नमाज अदा की। अल्लाह हम लोगों की तरावी की नमाज को कबूल फरमाए। और हम लोग को बहुत खुशी होता है कि हम लोग सब एक साथ मिल करके दुआओं में शामिल होते हैं, और अस्तमाई दुआ होती है, अल्लाह सबकी दुआ को कबूल फरमा ले। आज जो आपने तरावी सब तरह की फैसिलिटी मिली, कोई ऐसा बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हवा का, आवाज़ का इंतज़ाम सब कुछ अच्छा रहा, पानी में नहीं, कोई ऐसी शिकायत का बात ये नहीं। इतनी बड़ी तादाद में औरतें शामिल, कम से कम हजारों औरतों की तादाद है। तकरीबन समझिए 14-15 साल हो गया। पहले ही बहुत बारिश थी, बहुत बारिश। हाँ, ये देखो, ये तो थोड़ा है कि मर्द लोग को साइड हो जाना चाहिए, पर्दे से रहना। ये हमारे इस्लाम में भी ये बात है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग आप लोग को सपोर्ट किए? हाँ, सपोर्ट किए। नहीं, सब तरह का ध्यान रखा गया, सब चीज़ का ख्याल रखा गया। ऐसा कोई हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई। हमारी जितनी बहन आई, जितनी माँ आई, सब बाहिफाजत अपने अपने घर गई। 11 दिन से तरावी हुई, सब अपने अपने घर अच्छे तरीक़ा से पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। आज 39 वार्ड में हमारे हरदिल अजीज काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के तरफ से ये हर साल औरतों की तरावी का इंतजाम वो करते हैं, और बखूबी इतने अच्छे से, इतने आराम से यहाँ पर औरतें मुकम्मल करती हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, ये हम लोग के काउंसिलर का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने काउंसिलर साहब को ये तौफीक दी, और उनके जरिए से हमारे इलाके की तमाम पर्दा नशीब माँ बहने, जिनके घर में जगह नहीं है, जिनका घर छोटा छोटा, क्योंकि 39 नंबर वार्ड में कमरा बहुत छोटा छोटा है, गंजा बस्ती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नमाज पढ़ने का, तरावी पढ़ने का जगह नहीं है। अल्लाह ताला ने तो हमारे जसीमुद्दीन को इसके लिए चुना, और हमारे जसीमुद्दीन जो हमारे वार्ड के काउंसिलर हैं, उनके योगदान से, उनकी कारकर्दगी से, और हमारे इलाके के जितने भी नौजवान
वर्कर्स है, जितने भी हम लोग की लेडीज महिला है, सबकी मदद से हम लोग को ये तरावी मुकम्मल करने का मौका मिलता है। ये मोहब्बत है, ये मोहम्मद जसीमुद्दीन की मोहब्बत है, उनका इंतजाम है, इतना साफ सुथरा और इतना अच्छा इंतजाम। आप इलाके में कहीं भी जाइएगा 39 नंबर वार्ड में, तो इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा जगह, इतना इत्मीनान से तरावी मुकम्मल करना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं ग्राउंड से ग्राउंड फ्लोर में है, ग्राउंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तक है। कम से कम यहाँ पर की आबादी आप देख ही रही है कि गिनती करना मुश्किल है, उसके बावजूद भी कम से कम 2-3 हजार महिलाएं आती हैं और बाकायदा बैठ के दुआ में शामिल होती हैं। और 11 दिन का यहाँ पे तरावी होता है, तरावी मुकम्मल करती, बहुत सुकून से, बहुत प्यार से पढ़ाती और सबसे खुलूस से मिलती। नहीं, हमारे यहाँ तरावी पढ़ने में जितनी भी मुश्किलें पैदा हो सकती थी, उन सब का हमारे वर्कर्स ने, जो हमारे काउंसलर के साथ वर्कर्स है, जितने लड़के लोग हैं, सबने शाना बशाना एक एक कदम में साथ रह करके, पानी से लेके, वजू से लेकर के, जानमाज से लेकर के हर चीज का इंतजाम किया। माने इतना अच्छा टीम वर्क हुआ है कि हम आपको जितना तारीफ करें कम है, ये आप तो खुद देख रहे हैं। खुद आकर के यहाँ देखिए कि हम लोग का इंतजाम कितना अच्छा है, यहाँ की औरतें कैसी है, यहाँ पे हम लोग ने कैसे दुआ करवाई है, ये सब कुछ देने अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत का। उनके जरिए काउंसलर जो है हम लोग को, हमारे इलाके की माँ बहन लोग को, चूंकि वो यही के हैं, बाहर के तो है नहीं, इसी वार्ड के है, इसी वार्ड में जन्म हुआ, इसलिए ये उनका अपना घर है, ये उनका अपना बेस। ये तरावी कोई नई नहीं हो रही है, कई सालों से तरावी चल रहा है। जब से काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन अपने माने ओहदे पर आए, तब से उन्होंने अपने घर वालों के लिए जिस तरह से सोचते हैं, उसी तरह आवाम को लेकर के यहाँ पर चलते हैं कि यहाँ के औरतों के साथ घर में नमाज पढ़ने में क्या मुश्किल होती है, तरावी का जगह नहीं, इसलिए उन्होंने ये सोच करके इंतजाम किया। और उनके साथ जितने लड़के हैं, जितने हम लोग की महिला टीम है, सब मिल करके यहाँ पर हम लोग अरेंज करके इस काम को मुकम्मल करते हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत हमारे काउंसलर को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनकी तमाम परेशानियों को उनसे दूर कर दे और उनका साया हम लोग के सर पे रहे। हम लोग छोटे छोटे जितने भी हैं, लड़के लड़कियां, सबका दुआ के वो तालिबगार रहे, तलबगार रहे। और हम जो बड़े हैं काउंसलर से, हमारी दुआ हमेशा मरते दम तक उनके साथ है, साथ रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम लोग का यहाँ से हर साल तरावी का इंतजाम किया जाता है। जसीमुद्दीन भाई साहब बहुत अच्छे से इंतजाम करते हैं। हाँ, हम लोग का हर तरह से ख्याल रखते हैं और हर साल तरावी नमाज होती है। इस तरह से बहुत अच्छा से इंतजाम करते हैं, बहुत हर चीज का इंतजाम होता है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे आए, हो रहा है यहाँ पे ऐसे तो हम यहाँ न्यू आए हैं, पर यहाँ जब आए तो यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटमेंट हुआ कि नहीं, हम लोग औरत लोग के लिए इतना अच्छा जसीमुद्दीन इंतजाम करते हैं। मतलब अपनी बच्ची को भी लेके आए, वो भी तरावी सुनी, पढ़ी और बहुत अच्छा लगा। ये भी हाफिजा है माशाल्लाह, मेरी बच्ची भी हाफिजा है। ये नहीं कह सकते कि हम लोग क्या किए नहीं किए, बाजी जितना कुछ थी वो हम लोग के लिए बहुत कम है, और हम लोग जितना नमाज पढ़ा किए उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बहुत वो हम लोग बहुत ही अच्छा जसीम भाई जो करवाए हैं तो वो बहुत अच्छा करवाए हैं। हाँ, मोहल्ला के जसीम भाई हर साल जो करवाते हैं बहुत अच्छा करवाते हैं, औरत के लिए बहुत कम भी करते हैं कि आप इसी तरह औरत लोग पे ख्याल रखें और इसी तरह हम लोग पे ख्याल रखें। हर चीज में हम लोग इज्जत करें, हम लोग दुआ देंगे उनको, हम लोग भी उनको दुआ देंगे कि हम लोग और हम लोग भी मतलब वो भी नेकी में शामिल हो और हम भी नहीं, वो सब चीज सही है, वो सब चीज सही है उनका। उनके बारे में हम लोग कभी गलत भी नहीं बोल सकते, ना ही बोलेंगे। ये हम लोग के लिए है। काम देख के तो बहुत खुशी होती है कि ऐसे हम लोग इस मोहल्ले में रहते हैं, इस जगह पे रहते हैं, महसूस कर रहे हैं और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और भी अच्छा है हम लोग के लिए इंतजाम करें। इस प्रोग्राम के मुतालिक मेरा ये कहना है कि जसीमुद्दीन साहब ये आज से नहीं, ये कई सालों से वो एहतमाम करते आते हैं और बैतुल माल में हमारा मर्दों का भी हो रहा है। जब से वो बैतुल माल के सदर बने हैं तो फिर वहाँ भी हो रहा है, उससे पहले भी होता था। इस इलाके में औरतों के लिए भी जसीमुद्दीन साहब ने एक आसानी पैदा करने के लिए ये एहतमाम किया है ताकि औरत लोग एक जगह होकर के तरावी और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे हैं। तो उनके लिए भी और उनके और मुकम्मल में होता यह है कि उनको किट्स दिया जाता है, कुछ तोहफा तोहफ़ है
जो अपने इलाके की औरतों को, बच्चियों को वो बांटते हैं। और ये नेक काम वो कई सालों से करते रहते हैं। इस तरह से हर तबके में, हर कम्युनिटी में उनका योगदान रहता है, उनका ताबून रहती है। कोशिश करना चाहिए, इसलिए कि घर पे अकेली एक औरत जो है ना पढ़ नहीं पाती है। वो अगर कोशिश भी करें तो 1-2 दिन के बाद वो नहीं कर पाती हैं। और जब इलाका के लोग एक जगह हो जाती हैं, 10 घर के औरतें हो जाती तो हो सकता है। तो इसीलिए इस आसानी को आसानी हो जाए इस तमाम में ये ऐसा इनेकाद किया जाता है प्रोग्राम को। और जसीमुद्दीन साहब हर एक ऐसा अमल है जो चाहे दीन का मामलात का हो, चाहे सियासी मामलात में हो, जो लोगों के हक में बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश करते रहते हैं। अल्लाह के फजल से। सबसे पहले बात, आप तमाम लोगों के माध्यम से रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना का आप तमाम लोगों को मुबारक हो। हर साल की तरह इस साल भी 39 नंबर वार्ड के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब के ज़ेर एहतमाम ये जो आप देख रहे हैं कि अंजुमन इत्तेहादिया के नाम से, तो आपको मालूम होना चाहिए सामने में हमारी जो बिल्डिंग, कदीमी बिल्डिंग 1996 में इसका क़याम अमल में आया था। उसके बाद से ही काउंसलर जसीमुद्दीन साहब उस वक्त काउंसलर नहीं थे, लेकिन उस वक्त से ही अंजुमन इत्तेहादिया की निगरानी देख रेख का काम बेहतरीन तरह से वो अंजाम देते हुए आए हैं। और ये तरावी पिछले 12-15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरह से हो रहा है। हर साल आप देखिएगा तादाद बढ़ रहा है और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरह से कोई कमी नहीं हो रही है, ठीक है ना। तमाम लोगों का ताउन रहता है, ठीक है ना। मुंतजिमीन में से एक थे। इस तरह का प्रोग्राम का इनेकाद होता है तो एक सबको शुबा रहता है कि पर्दगी का ये ना हो और इंतजामिया में किसी चीज़ की गड़बड़ी ना हो। तो कैसे आप लोग इंतजाम करते हैं इस तरह का प्रोग्राम? सबसे पहले तो आपको ये बात कहूँगा कि सबसे पहले तो ये बात कहूँगा कि हम तमाम लोग इस चीज़ का खास ख्याल रखते हैं। जो पर्दगी वाला मामला आपने कहा, बेशक पर्दगी का मामला कम लोग का, ये 10 दिन जो तरावी चलता है, आप देखिए कोई भी मर्द की शक्ल में कोई भी एक लड़का का मुदाखलत नहीं होता, ऊपर में कोई नहीं जाता, ठीक है ना। हम लोगों के इलाके की एक मतलब हम जिनसे उस्ताद है, हमारी उस्ताद, हम जिनसे तालीम हासिल किया, कुरान शरीफ जिनसे हम पढ़ा है, मुन्नी बाजी, वो तमाम चीज़ वही देख रेख करती है। कोई शक्ल में इंक्लूडिंग जसीम भाई भी नहीं जाते, कोई नहीं जाता, वो खुद तमाम कुछ का देख रेख करती है। बोलती है ऐन दिन में आखिर में हम लोग सिर्फ आते हैं। जो एक आप जानते हैं जो मॉब होता है, मॉब लेडीज से तो मॉब कंट्रोल होगा नहीं, तो ये मॉब को कंट्रोल करने के लिए और जो तोहफा रहता है, एक तोहफा रहता है, हाँ ये आप देखिएगा वो भी ऊपर नहीं, ऐसा नहीं कि जा कर बहुत सारे जगहों में जा कर दिए। ये हम लोग आखिर गेट के आखिर हिस्से में रहते हैं। और जो यहाँ से जो नमाज पढ़ के 10 दिन का तरावी जिन्होंने मुकम्मल किया वो जाती है, उनके हाथों में ये तकसीम देते हुए हम लोग चले जाते हैं। देखिए इस तरह का प्रोग्राम के बारे में बस यही बात कहना चाहेंगे कि इसमें भी बहुत सारी बात आती है, ठीक है ना, तो हम किसी बात पर नहीं जाएंगे। बस हम यही बात बोलेंगे कि अच्छा काम होता है, नमाज पढ़ी जाती है, कुरान जो दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ हम लोग मानते हैं कि हाफिज़ कुरान जो होता है, जिसके सीने में कुरान रहती है, तो कुरान सुनाई जाती है, सब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे 39 नंबर वार्ड से ही नहीं, अगल बगल वार्ड से भी लेडीज़ लोग आती है कि ये जानते हुए कि जसीम भाई के माध्यम से यहाँ पर ही लेडीज़ तरावी का जो एहतमाम किया जाता है। तमाम लेडीज़ लोग खुद कहती है जसीम भाई से कि भैया आप बंद मत करिएगा, सब जगह से बंद हो रहा, भैया आप बंद मत करिएगा। तो जसीम भाई उनके कहने से और ये चीज़ चालू रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये चालू रहा है, चल रहा है। और आप लोग की दुआ रही तो आइंदा आने वाले सालों तक भी ये चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। भाई जमशेद भाई सब कुछ बतला ही चुके हैं, मगर कोई ये नहीं बतलाया कि तरावी कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो तरावी का भी एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तरावी स्टार्ट किया और जो वो चले तरावी पढ़ाने के लिए, और हमारे जो दूसरे खलीफा है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके ज़ेरे क़यादत में उस टाइम से आज तक तरावी चल रहा है। इंशाअल्लाह हम लोग आगे भी चलाएंगे। और हमारे हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब ये वार्ड में बहुत ही काम करते हैं, खाली तरावी नहीं, सोशल एक्टिविटीज से हेल्पिंग हैंड है, बहुत ही काम कराते हैं और आगे भी कराते रहेंगे। हमारे इलाके के काउंसलर हैं, हमारे इलाके के बड़े, सब जगह तरावी बंद हो गया, प्लीज़ आप मत करिएगा। हम लोगों को अच्छा लगता है कि माशाल्लाह रमज़ान के महीने में, मुबारक महीने में हम लोगों को इबादत करने का मौका मिलता है। देखेंगे आप कि घर की औरतें अपने बच्चों को लेके आती हैं, जिस तरह छोटे छोटे बच्चे रोज़ा रखते हैं। तकरीबन आप 550 से 600
550 से 600 बच्चे, उससे ज्यादा होंगे, कम नहीं, सभी ने देखा माशाल्लाह। बहुत अच्छे से तरावी हुई हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब के क़यादत में, और हम सब मतलब कि इलाके के छोटे बड़े सभी का कंट्रीब्यूशन बोलिए, योगदान बोलिए, जो है था।